हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल बुधवार का बाजार किस तरह से मोमेंटम दिखा सकता है। बुधवार का बाजार बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि इसके बाद हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी और इससे पहले निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी जो है हो चुका होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहला अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 में आप देख रहे हैं कि हमारा जो पीसीआर है 1.10 के आसपास में है। मतलब आप मोटा मोटी मान के चले कि एक के आसपास में खड़ी है। अगर हम सेंसेक्स का यहाँ पे अगर हम पीसीआर को देखें तो यहाँ पे हम पीसीआर को देख सकते हैं कि हमारा जो सेंसेक्स का निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो, तो आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा सेक्टर हमारा है वो बैंकिंग सेक्टर है, जिसको आप मतलब बैंक निफ्टी को एज अ बैंकिंग सेक्टर आप एनालिसिस कर सकते हैं और ये 1 के करीब में है। 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब हो गया, जैसे आप जानते हैं कि पीसीआर का मतलब क्या हो गया कि भैया पुट का जो ओपन इंटरेस्ट होता है डिवाइडेड बाई कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट होता है, दोनों को भाग लगा देते हैं ना, तब हमारा पीसीआर आता है। अब देखिए पुट का ओपन इंटरेस्ट क्या है। पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में क्या करते हैं, वो मार्केट में सपोर्ट बनाते हैं। मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। पहला नंबर सपोर्ट बना रहे हैं और दूसरा नंबर ये मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ओके, पुट बायर जो जिनको हम बोलते हैं ना, पुट ओपन इंटरेस्ट जिन, ओके, तो एक तरह से आप इसको बायर भी बोल सकते हैं। और दूसरा नंबर कॉल ओपन इंटरेस्ट है। मतलब क्या है, ये मार्केट में रेसिस्टेंस बनाते हैं, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। सेलर के रूप में ये काम करते हैं मार्केट में एक तरह से। तो ये सिंपल सा बात हो गया, पुट ओपन इंटरेस्ट को कॉल ओपन इंटरेस्ट से जब भाग लगाएंगे तो हमारा पीसीआर आएगा। और अगर पीसीआर 1 है, आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में हमारा पीसीआर 1 है, इसका मतलब है कि दोनों न्यूट्रल चल रहे हैं। मतलब पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट दोनों सेम ही दिखाई दे रहा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है पूरी तरह से स्लो नजर आ रही है। और आप देख भी सकते हैं, अगर हम चार्ट में देखें तो हमारा निफ्टी 50 को तो कुछ बहुत चल भी रही है भाई। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी में ये 2 दिन का मार्केट है, आज और कल। ये 2 दिन का मार्केट में कहीं भी कुछ दिखाई दे रहा है कि कोई मोमेंटम हुआ है यहाँ करना है मार्केट को, चाहे अप साइड में जाना है चाहे डाउन साइड में जाना है। सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो बैंकिंग सेक्टर है, इसको परफॉर्म करना जरूरी है। ये सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं कर रही है ना, तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। आज आपको सुबह हम बता भी दिया था कि मार्केट स्लो स्लो प्रीमियम मार्केट का भागेगा, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं भागेगा, है ना। ये भी चीज आपको बता दिया था। और कल भी बोला था मार्केट स्लो रहेगी, बस हम सिर्फ गैप अप के साथ में ही मार्केट में काम कर पा रहे हैं, वही हो रहा है मार्केट में। तो हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर हमारा स्लो हो रही है, क्योंकि 1 के बराबर में पीसीआर है। अब ये पीसीआर जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ेगा, जैसे पुट का ओपन इंटरेस्ट जितना ज्यादा बढ़े उतना ज्यादा मार्केट को अपसाइड में लेके जाएंगे। जितना ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा वो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए पीसीआर में, जो कि डिफरेंस हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, जिसके कारण निफ्टी 50 में भी आप देख रहे हैं 1.10 के करीब में मार्केट खड़ी है। तो थोड़ा बहुत मोमेंटम है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 1 के जितना आसपास में, समझिए पीसीआर जो है वो 1 के जितना आसपास में रहेगी, 1 के करीब में जितना करीब करीब में रहेगा, चाहे वो 1 से नीचे रहे तो भैया वो आप समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं बेयरिश साइडवेज दिखाएगा आपको, बेयरिश साइडवेज। ओके, 1 के आसपास में अगर नीचे में खड़ी है तो बेयरिश साइडवेज दिखाएगा। और अगर मार्केट 1 के आसपास में ऊपर में खड़ी है, मतलब 1 से ऊपर में खड़ी है लेकिन 1 के आसपास नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना, तो वो हमारा बुलिश साइडवेज, बुलिश रेंज में मार्केट जो है वो रहेगी। ओके, ये चीज हमें मार्केट बताता है। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा कोई जो है यहाँ पे मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे हम मार्केट का दूसरा नंबर मूड को देखें कि मार्केट का मूड हमारा क्या दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल 54 के आसपास में। आप जानते हैं 50 में रहती है तो मार्केट न्यूट्रल रहता है, नॉर्मल वॉलेटिलिटी मार्केट का रहता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है ना वो बहुत स्लो है। और मार्केट का वॉलेटिलिटी स्लो रहेगा तो प्रीमियम बहुत ज्यादा तेजी से ना ऊपर जाएगा, नीचे आने समय तो बहुत तेजी से आएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रीमियम डीके होता है प्रीमियम में। तो जब मार्केट नीचे आएगी तो बहुत तेजी से प्रीमियम घटेगा, मतलब प्रीमियम जब घटना होगा। लेकिन जब प्रीमियम बढ़ना होगा, चाहे वो कॉल की बात करें या पुट की बात करें, दोनों में जब प्रीमियम बढ़ने की बात होगी ना तो बहुत स्लो स्लो बढ़ेगा। इसलिए मैंने 2 दिन से लगातार आपको कल भी बोला था, आज भी, कि सेल करने के लिए अगर हम कॉल पुट को जाते हैं वो हमारे लिए ठीक रहने वाला है, लेकिन बाई करना वो सही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रीमियम बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि ये 50 के आसपास में रहेगी ना तो वही होने वाला है मार्केट में यहाँ पे। ठीक है जी, ये भी हम देख रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे हम बात करते हैं कि मार्केट में जो है ये मोमेंटम कब आ सकता है, कब हम एक्सपेक्टेशन करें कि भैया मार्केट में मोमेंटम आ सकता है या मार्केट मूव कर सकता है। देखिए, जब बैंकिंग सेक्टर हमारा मोमेंटम में आएगी
तभी हम बोलेंगे कि मार्केट जो है वो मूव कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में एक रेंज बेहतरीन तरीके से मार्केट ने यहाँ पे बना रखा है। ओके, एक रेंज हम यहाँ पे मार्केट में देख रहे हैं। अब रेंज कैसा है, तो आप देखो रेंज कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, मतलब एक छोटा सा रेंज जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देखो ये हमारा पुराना रेंज है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना ये रेंज टूटना चाहिए मार्केट के अंदर में। अब कैसे टूटना चाहिए ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई रेंज कैसे टूटे मार्केट में। ओके, तो देखिए रेंज जो मार्केट में टूटना चाहिए ना, वो यहाँ पे सबसे पहला या तो मार्केट इस जगह पे ये टॉप में आने के बाद, है ना, क्या करे मार्केट, क्योंकि देखिए मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि सिर्फ ग्रीन कैंडल दिखा करके मार्केट ट्रैप कर जाए, या फिर मार्केट यहाँ पे ऐसा भी कर सकता है रेड कैंडल दिखा करके मार्केट पूरी तरह से ट्रैप कर जाए। ट्रैप हो सकती है मार्केट यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि भैया इस जगह पे हमें इस टॉप पे कुछ बुलिश मूव देखने को मिले, बुलिश मूव हमें देखने को मिले, और यहाँ पे कोई बेयरिश मूव देखने को मिले, मतलब हमको यहाँ पे जो है ना बेयरिश मूव या बुलिश मूव मतलब पैटर्न हमको देखने को मिलना चाहिए। देखिए अब बुलिश मूव या बेयरिश मूव कैसा होगा आपको पता है, अगर इस जगह पे मार्केट आती है तो यहाँ पे ओपन इजकल टू लो का सेटअप बन जाए, ऐसा ग्रीन कैंडल बने जिसमें ओपन इजकल टू लो का सेटअप हो, या फिर मार्केट मान लो यहाँ पे है तो मार्केट में ऐसा करके कुछ ओपन इजकल टू हाई का सेटअप बन जाए, है ना। ओपन इजकल टू लो, ओपन इजकल टू हाई आप जानते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ये मेरा बन जाता है तो इसके साथ में हम नीचे और इसके साथ में हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर हम देखेंगे डोजी टाइप कैंडल, कि भैया इस टॉप में डोजी टाइप कैंडल का अगर मार्केट ने हाई ब्रेक किया तो हाई के साइड में जाएंगे, और अगर मान लो यहाँ पे मार्केट डोजी टाइप कैंडल बनाते हैं और उसका लो तोड़ती है तो यहाँ से नीचे, ध्यान रखिएगा। ओके, ये काम करना है आपने को कि अगर यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बनता है और उसका हाई टूटता है तो उसके साथ में हम बुलिश हो सकते हैं, यहाँ पे बियरिश हो सकते हैं मार्केट में। यही दो पैटर्न अभी हम रखेंगे मार्केट में। ओके, जैसा कि हम यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में देख भी रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है एक यहाँ पे रेंज बना चुका है, यहाँ से जैसे लो बनाता है, यहाँ से हाई बनाता है, फिर यहाँ से लो बनाती है, तो यहाँ से जब मार्केट आएगी तो अपने टॉप तक आने का ट्राई करेगी एक बार फिर से मार्केट, है ना, चांस है। तो कल मार्केट एक बार हो सकता है कि अपना टॉप को लगा दे, जैसे हम देख रहे हैं 26,626 है यहाँ पे, तो यहाँ मार्केट जो अपना हाई को लगाने के लिए आएगी तो लगभग यहाँ से एक मोटा मोटी 150 पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 150 पॉइंट, ठीक है। इसमें लगभग 150 पॉइंट ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं 60,775 जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेवल जो है हमको यहाँ पे मार्केट पे टॉप में देखने को मिलना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि वहां पे मार्केट जो है बुलिश मूव या बियरिश मूव दिखाए वहां पे, ठीक है। और अगर यहीं पे मार्केट कोई बियरिश मूव या बुलिश मूव दिखा देता तो यहां से भी हम मार्केट में जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें बैंकिंग सेक्टर में देखना है मूवमेंट को, क्योंकि देखिए मार्केट अगर बड़ा मूव करेगी तो वहां पे हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो हमारा बैंकिंग सेक्टर हो गया। दूसरा नंबर हमारा IT सेक्टर है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर कहीं पे नजर है ना तो वो IT सेक्टर पे नजर है हमारा, कि IT सेक्टर क्या सोच रही है, ये क्या करना चाह रहा है मार्केट में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि IT सेक्टर में भी एक रेंज बन रहा है कहीं ना कहीं। अब जब हम IT सेक्टर को देखें तो यहां से हमको ये दिख रहा है और इधर से हमारा जो है इस तरह का कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ इस तरह का मार्केट जो है हाँ जी, देखिए तो इस तरह का कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल पैटर्न IT सेक्टर में बना हुआ है। अब हमको यही देखना है कि IT सेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ भी एक रेंज पकड़ा हुआ है मार्केट, बिल्कुल यहाँ पे बॉटम बनाती है ना। इधर से मार्केट जो है वो क्या करती है, बॉटम बनाती है, यहाँ से मार्केट टॉप बनाती है, बॉटम बनाती है, टॉप बनाती है। अब मार्केट जस्ट अभी बॉटम के सामने में खड़ी है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से एक बार फिर से जाएगी तो अपने टॉप के साइड में जा सकती है मार्केट। अब यहाँ पे भी हमें वही काम करना है जो हम बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी एकदम से एक रेंज के अंदर में फंस गया है ना। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि किस साइड में मार्केट जो है बुलिश मूव के साथ में ऊपर टॉप को ब्रेक करती है या बेयरिश मूव के साथ में मार्केट बॉटम को ब्रेक करती है। जिस साइड में ब्रेकआउट लेगी ना अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा उस साइड में।
तो आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मार्केट भी इंतजार करवा ही रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर समय मार्केट में मोमेंटम नहीं रहता, कभी कभी ऐसा टाइम आता है मार्केट में जब हमको थोड़ा इंतजार करना होता है। तो अगर हमारा मार्केट यहाँ पे हमें बोल रही है कि इंतजार करो भाई, तो हम इंतजार करेंगे मार्केट में। हम बहुत ज़्यादा उछलम कूदी यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, है ना। और अगर हमको काम करना भी है तो फुल्ली आईटीएम में एक्सपायरी से दूर रह करके तब काम करेंगे, तब कुछ मिल पाएगा। नहीं तो मार्केट एकदम से स्लो है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम तीसरा नंबर बात करें तो हमारा एक और सेक्टर है जो कि आपको पता है कि ये भी एक बड़ा सेक्टर में से फार्मा सेक्टर। अगर हम फार्मा सेक्टर की भी बात करें तो हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर में जो हमें मार्केट दिखाई दे रहा है वो हमें कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है बिल्कुल यहाँ से बॉटम पकड़ करके जा रही है। ओके, यहाँ हमारा बॉटम है और देखिए यहाँ भी मार्केट में एक बॉटम पकड़ करके मार्केट लगातार यहाँ से जा रही थी। देखिए, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो फार्मा सेक्टर है यहाँ पे मार्केट बिल्कुल टॉप और बॉटम पकड़ करके, हाँ जी, देखिए कुछ इस तरह का मार्केट चैनल बना करके चल रही थी। अब मार्केट ने क्या किया है, चैनल को ब्रेक कर दिया है। 1 डे का टाइम फ्रेम में भी अगर आप इसको चेकआउट करेंगे ना तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि 1 डे का टाइम फ्रेम में भी हमारा जो है मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। तो मतलब अगर यहाँ से हम देखें तो मार्केट ने एक गैप बनाया था यहाँ पे, और गैप के बाद मार्केट ने ये एक चैनल बनाया और चैनल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ऐसा चैनल जब ब्रेक होती है ना मार्केट में, ये मार्केट में अच्छा मूव दिखाता है। तो फार्मा सेक्टर के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फार्मा सेक्टर हमारा अप साइड में जाने के लिए रेडी है पूरी तरह से। जब भी मार्केट में ऐसा चैनल टूटता है ना कि मार्केट ऐसे करके चैनल पे जा रही है और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट ले लिया, तो ये चैनल सबसे बेहतरीन चैनल ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे मार्केट मोमेंटम दिखाती है। तो फार्मा सेक्टर में हमारा मोमेंटम ठीक ठाक है, लेकिन बस हमें ये देखना है, हमें आईटी सेक्टर का इंतजार है मार्केट में कि ये कब ब्रेकआउट ले रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं आज 1 डे का टाइम फ्रेम में एक डोजी टाइप कैंडल भी बना हुआ है। तो आपको पता ही है कि डोजी टाइप कैंडल का अगर हाई टूट जाए, अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन जाए, तो यहाँ से एक रिकवरी हम कम से कम यहाँ तक तो आराम से देख पाएंगे। ये गैप हमको फील होता हुआ नजर आएगा मार्केट में, और एक अच्छा रैली भी देखने को मिलेगा आईटी सेक्टर में, है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पे मार्केट में एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। बात करें बैंकिंग सेक्टर का, तो आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में लगातार 2 दिन डोजी टाइप कैंडल बना हुआ। तो हम ये रेंज टूटने का वेट मार्केट में कर रहे हैं कि कब मार्केट में रेंज टूटेगी। ये रेंज टूटेगा तो मार्केट बेहतर तरीके से मोमेंटम जो है वो दिखाएगी, है ना। तो रेंज हमारा जो है वो ब्रेक होने का हम इंतजार मार्केट में यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा रेंज टूटने का, क्योंकि इसके नीचे मार्केट गैप है। इसके नीचे जाना मार्केट के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अच्छा खासा गैप मार्केट ने ले लिया है यहाँ पे। तो हो सकता है कि एक बार मार्केट हो सकता है इस रेंज को गैप के साथ में ही तोड़ दे। हो सकता है अगर कभी बड़ा गैप होगा तो मार्केट बड़ा गैप के साथ में ही मार्केट ब्रेकआउट कर लेगी। तो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से हमारा मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, आईटी सेक्टर में रेंज में फंसा हुआ है, हो सकता है कि बड़ा गैप अप के साथ में ही मार्केट इस गैप को निकाल ले यहाँ से। तो हम एक बड़ा गैप अप का भी इंतजार कर रहे हैं मार्केट में। हो सकता है गैप अप के साथ में ही मार्केट ब्रेकआउट कर जाए, क्योंकि यहाँ पे सेलर का प्रेशर भी थोड़ा सा दिखाई ऊपर में दे रहा है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपना निफ्टी 50 का और सेंसेक्स का कि हमें क्या करना चाहिए मार्केट में। हम देख रहे हैं निफ्टी 50 में किस तरह से कैंडल बना हुआ है, लेकिन इसका हमें वॉल्यूम भी देखना होगा कि वॉल्यूम क्या जनरेट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं आज का जो वॉल्यूम है ये बेहतरीन वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, मतलब हाई वॉल्यूम हम देख रहे हैं जनरेट हो रहा है मार्केट के अंदर, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जब रेड वॉल्यूम जनरेट होता है तो बहुत छोटा छोटा वॉल्यूम जनरेट होता है ना। और जब ग्रीन वॉल्यूम जनरेट होता है तो बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पे। तो वो हमें पता चल रहा है कि मार्केट में बायर जो है एक्टिव है, जो कि मैंने आपको यहीं पे ये कैंडल बना था यहीं पे बताया था कि बायर एक्टिव है मार्केट में। वो सिर्फ एक, अगर हम बजट का दिन को छोड़ दें न्यूज बेस्ड को, तो मार्केट पूरी तरह से ऊपर ही गई है, नीचे नहीं गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक चीज और चीज मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मार्केट क्या कर रही है। एक बार ग्रीन कैंडल, फिर रेड, है ना, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। मतलब मार्केट यही काम कर रही है लगातार लगातार, ये पैटर्न मार्केट फॉलो कर रही है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। अब देखिए हम ना एक ही चीज का वेट कर रहे हैं मार्केट में, या तो भैया 2 ग्रीन वॉल्यूम आ जाए लगातार, या तो भैया 2 ग्रीन वॉल्यूम आ जाए लगातार यहाँ पे, या तो 2 रेड वॉल्यूम हमारा यहाँ पे लगातार आ जाए। ये 2 चीज हो, कम से कम 2 में से एक चीज हो।
चाहे लगातार दो ग्रीन ग्रीन वॉल्यूम हमारा आ जाए या तो लगातार दो रेड रेड वॉल्यूम हमारा यहाँ पे आ जाए, दोनों में से चाहे एक भी चीज हो जाए मार्केट में, क्योंकि जब तक मार्केट ऐसे करते रहेंगे, मार्केट सिर्फ गैप अप करके और एकदम से स्लो होता चला जाएगा मार्केट। तो एक हमको यहाँ पे चाहिए कि एक मतलब लगातार हमारा वॉल्यूम जो है सेम कलर का, सेम बायर का वॉल्यूम है, मतलब ग्रीन जो है वो हमारा बायर का वॉल्यूम है, रेड जो है वो सेलर का वॉल्यूम है। तो हमारा ग्रीन या तो लगातार 2 हो जाए या तो रेड हमारा लगातार 2 हो जाए, तो हमारे लिए ठीक रहने वाला है। जैसे आप सेंसेक्स भी आप जानते हैं निफ्टी 50 के जैसा ही चलता है, तो आप यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आज का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा हाई है, आज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा हाई है। इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम अगर हम आज देखें तो भैया आप देखोगे कि इतना बड़ा वॉल्यूम जो है, जितना बड़ा वॉल्यूम आज हम देख रहे हैं जनरेट हुआ है सेंसेक्स में, इतना बड़ा वॉल्यूम एक बार यहाँ पे जनरेट हुआ था मार्केट में, और यहाँ पे मार्केट थोड़ा ट्रैप करके इतना बेहतरीन तरीके से नीचे उतरा, सेलिंग का वॉल्यूम था इसलिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आज बाइंग का वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द मार्केट जो है हायर हाई का लेवल दिखाने जा रही है, हायर हाई का लेवल मार्केट यहाँ पे दिखाने जा रही है, सेंसेक्स में हमें साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन एक कंफर्मेशन हम और यहाँ से ले सकते हैं, जैसे आप जब जाएंगे गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, आप एक बार गिफ्ट निफ्टी को देख लीजिए, तो गिफ्ट निफ्टी जो हमारा है वो आप देखो, गिफ्ट निफ्टी हमारा कहाँ गया, हाँ जी देखिए यहाँ। तो गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे ना, तो आज का आप वॉल्यूम को देखिए, पहला वॉल्यूम को देखिए, यहाँ पे किस तरह का वॉल्यूम जनरेट हुआ है मार्केट में। अगर आप ये वॉल्यूम को देखेंगे, पहला ग्रीन का वॉल्यूम जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे कि एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ और मार्केट यहीं से सपोर्ट भी लिए, मार्केट यहीं से सपोर्ट भी लिया आज। तो जिस तरह से बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ ना यहाँ पे मार्केट में, है ना, हायर वॉल्यूम है मार्केट के अंदर में, उस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट को इस कैंडल को काटना आसान नहीं होगा। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में भी मार्क करके रखें कि हम जो है ना, हम पहले इंतजार करेंगे कि कम से कम ये कैंडल अगर मार्केट को नीचे भी जाना है ना, तो हम तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक इस कैंडल का लो के नीचे मार्केट क्लोज ना हो जाए। ये जो लो हमें दिखाई दे रहा है ना गिफ्ट निफ्टी में, इसके नीचे जब मार्केट क्लोज हो जाएगी ना, तब हम बात करेंगे कि ठीक है अब मार्केट, क्योंकि इसमें जिस तरह से वॉल्यूम जनरेट हुआ है आसान नहीं होगा मार्केट के लिए, आसान नहीं होगा इसके नीचे जाना मार्केट के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तो ठीक है, अभी आप जानते हैं कि अभी हमारा मार्केट क्लोज है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, अभी पूरा चलेगा। अभी हमारा यूएस मार्केट भी चलेगी, है ना, ओपन होगा रात में 8 बजे, तो उसके बाद भी बहुत वॉलीटिलिटी के साथ में गिफ्ट निफ्टी चलेगा, सुबह भी चलेगा 6:30 बजे से 9 बजे तक, तब हमारा मार्केट ओपन होगा, है ना। तो आप मॉनिटर करते रहिएगा, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर लिया, रुक गया, तब तो दिक्कत है मार्केट के अंदर में, तब तो मार्केट जो है बड़े बायर को काट देंगे यहाँ से। लेकिन अगर इसके नीचे नहीं जा रहा, इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं हो रहा, तो ये बात मान के चलिएगा कि मार्केट में जो है एक बेहतर मोमेंटम आने वाला है। अच्छा मोमेंटम हो सकता है, वो बड़ा गैप अप के साथ में आ जाए या तो एक रैली के साथ में, बड़ा रैली के साथ में आ जाए मार्केट में, ठीक है। तो हमें देखिए कल के मार्केट में किस तरह से कामकाज करना है, एक बार हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखिएगा, इसमें किस साइड में हाई लो टूटता है वो इंपॉर्टेंट है ना। अगर हो सकता है यहीं पे मार्केट एक डोजी टाइप कैंडल बनाए, उसका हाई तोड़ दे, यहीं से बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर डोजी टाइप कैंडल का लो तोड़ दिया तो यहां से बेयरिश मार्केट में हम होंगे, ठीक है। ये चीज भी हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, और उसके बाद जब मार्केट यहाँ जाएगी तो फिर से आपको ये देखना है कि डोजी टाइप कैंडल का या तो लो तोड़ दे तो मार्केट हम नीचे फिर से देखेंगे, और अगर यहाँ से हाई तोड़ दी तो मार्केट का एक बेहतर रेंज, 2 दिन का जो रेंज मार्केट ने बना रखा है, मार्केट इसको ब्रेकआउट कर जाएगी और बेहतर मोमेंटम हमें फिर से मार्केट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको बिल्कुल मॉनिटर करना है। तो देखिए निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट में देखिए बायर तो एक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम लगातार बात किया, हमने यहाँ पे भी लगातार जब मार्केट खड़ी थी हमने बोला था गैप फिल नहीं होने जा रहा, मार्केट में बायर एक्टिव है, मार्केट ऊपर जाएगा, और बहुत ऊपर चला गया। आज तो 26,000 का लेवल भी मार्केट ने लगभग दिखा दिया, है ना। आप देख रहे हैं, जबकि हम देख रहे थे 25,500 का लेवल मार्केट यहाँ दिखा रहा था, और 26,000 का लेवल, क्योंकि गैप फिलिंग मार्केट में होना नहीं था। अब मार्केट 26,000 से ऊपर का भी लेवल दिखाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको बैंकिंग सेक्टर पे नजर रखना। मैं आपको बोलूंगा ना, निफ्टी 50 से ज्यादा बेहतर होगा बैंकिंग सेक्टर पे नजर रखिए, आईटी पे नजर रखिए। अगर वहां मोमेंटम मिलता है तो आप यहाँ एंट्री मारिए। बाद बाकी देखिए यहाँ पे तो आपको पता ही है कि देखिए हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल पहले से यहाँ पे क्लोज किया हुआ है।
आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो है डोजी टाइप कैंडल तो बना ही हुआ, आप देखिए लास्ट टाइम में हमारा डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा डोजी टाइप कैंडल यहाँ जो है पहले से बना हुआ है, तो डोजी टाइप कैंडल का हाई लो ब्रेक होगा तो हम तो मार्केट में जाएंगे ही उसके साथ में, ठीक है। लेकिन आपको बैंकिंग सेक्टर और आईटी से मेन है कंफर्मेशन, आपको वहां से लेना होगा मार्केट में, ठीक है। बाद बाकी हम बात करें तो मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी बुलिश नजर आ रहा है, मतलब मार्केट को मेरे को लगता है कि 26,200 तक का लेवल तो दिखाना चाहिए एक बार। लेकिन हाँ, ये थोड़ा लॉन्ग टाइम का प्रोसेस है, इसलिए मैं बोलूंगा फुल्ली आईटीएम प्लस थोड़ा एक्सपायरी से दूर रह करके काम कीजिए। थोड़ा प्रीमियम स्लो नजर आ रहा है, और बैंकिंग सेक्टर को और आईटी को नजर रखिए। क्योंकि मैं आईटी का बार बार बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए हमारा जो यूएस मार्केट है, आप जानते हैं कि ऑल टाइम हाई पे खड़ा है यूएस मार्केट। अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम में बात करें, ऑल टाइम हाई पे मार्केट खड़ा है, और मार्केट बिल्कुल भी नीचे उतरने के मूड में नहीं है। ऑल टाइम हाई बना करके खड़ा है 50,000 के ऊपर। और हमारा अगर हम बात करें अपना टेक्नोलॉजी सेक्टर का, जिसको आईटी सेक्टर भी बोल सकते हैं, आप देख रहे हैं धीरे धीरे, ऐसे तो गिरा था आईटी सेक्टर, बहुत गिरा था यहाँ पे भी, यूएस में भी बहुत अच्छा खासा गिरावट आया था जैसे हमारा आईटी सेक्टर में गिरावट आया। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से रिकवरी जोन में है मार्केट। अब जब यहाँ रिकवरी हो रही है लेकिन हमारा आईटी सेक्टर रिकवर नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट वहां पे ट्रैप हो रही है। मार्केट बहुत जल्द और बहुत बड़ा रिकवरी के साथ में आएगी हमारा मार्केट, ये भी चीज़ है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा बेरिश के साइड में एंट्री नहीं बना करके रखना। मार्केट कभी भी ट्रैप कर सकती है आपको बुलिश के साइड में रहना भी है, तो आपको फुल्ली आईटीएम प्लस में एक्सपायरी से थोड़ा दूर रह करके काम करने की जरूरत है मार्केट में, है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल कैंडल का पैटर्न आया, खास साथ में डबल वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं यूएस टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और साथ में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि हाई वॉल्यूम के साथ में मार्केट ने ब्रेकआउट लिया यहाँ पे, है ना। और आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर में ही खड़ा है। S&P 500 की बात करें, डबल कैंडल के साथ में मार्केट ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन बना करके यहाँ पे खड़ा है। S&P 500 में ओपन इक्वल टू लो, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी बात है कि यूएस मार्केट जो है रिकवरी में आ गया है पूरी तरह से। और उसके बाद अगर हम नास्डेक की बात करें, बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ था, बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिला था। अब हम देख रहे हैं डबल कैंडल का पैटर्न बना करके मार्केट जो है पूरी तरह से रिकवरी जोन में अब आ चुकी है। यहाँ से रिकवरी होने के लिए मार्केट पूरी तरह से तैयार बैठी है। तो हम जिस तरह से यहाँ यूएस मार्केट को देख रहे हैं, उस तरह से हमें तैयार रहना होगा अपसाइड में मोमेंटम के लिए। मार्केट भले ही थोड़ा यहाँ मोमेंटम नहीं दिखा पा रही है, मार्केट हो सकता है ट्रैप वाइज ऐसा कर रही है, लोगों को बिल्कुल फंसाने का कोशिश कर रही है कि नीचे जाएगा मार्केट। लेकिन मैं आपको बोलूँगा मार्केट बिल्कुल भी भरोसा मत रखिए कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आज का सेशन करते हैं यहीं पे। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने लोग क्लास देखते हैं, एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक तो आपको जरूर दबाना चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।